बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर करेंगे। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो रिलेटेड है न्यूमेरिकल, जिसमें हम गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके अलावा के और के बी की वैल्यूज़ जो है किस तरह कैलकुलेट की जाती हैं। इसके अलावा जो है बफर सोल्यूशंस जो है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम उनको भी सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है, जिसका डेटा क्या है हमारे पास, the value of Kp at 298 Kelvin for the reaction। हमारे पास रिएक्शन है इसमें 1/2 N2 3/2 H2 और 2 NH3 is found to be 826 partial pressures being measured in atmosphere। Calculate delta G at 298 केल्विन। ठीक है, और इसमें जो R की वैल्यू है वो इक्वल टू आपके पास कैलोरीज में है 1.98, ठीक है, 7 कैलोरीज। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास प्रॉब्लम गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसमें आपके पास Kp की वैल्यू गिवन है, तो हम इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। इसका डेल्टा जी माइनस 2.303 RT लॉग जो है आपके पास क्या है, लॉग Kp। ठीक है, इस वैल्यू को हम यूज करेंगे और आपके पास फार्मूला आपके पास, और डेल्टा जी माइनस 2.303 R की 1.987 और टेम्परेचर आपके पास कितना है 298 और लॉग 826। ठीक है, तो डेल्टा जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी लॉग 826 मल्टीप्लाई बाय 298 मल्टीप्लाई बाय 1.987 मल्टीप्लाई बाय 2.303। ठीक है, तो ये है आपके पास -3977 कैलोरीज पर मोल केल्विन। ठीक है, तो डेल्टा जी की वैल्यू आपको बनने के लिए वाली स्पॉन्टेनियस नेचर है और डेफिनेटली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है वो इजीली एट लो टेम्परेचर क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आपके पास क्या करते हैं, अमोनिया सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस नेचर है रिएक्शन की और नेगेटिव वैल्यू से भी हमें कंफर्मेशन मिली। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसका डेटा क्या है हमारे पास, find the equilibrium concentration, find the equilibrium concentration of M if एक रिएक्शन M है if 2 moles of each of K and L, अच्छा रिएक्टेंस में रिएक्ट एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके ऊपर डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो है आपके पास 460 कैलोरी। ठीक, तो ये आपके पास दो रिएक्टेंट स्पीशीज हैं K प्लस L और फॉर्मेशन क्या करें आपके पास M और N की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ M F 2 मोल ऑफ ईच ऑफ K एंड L। जो इनिशियल मोल आपके पास क्या है 2 है, तो आप टाइम 0 पे आपके पास 2 है मोल्स। अगर आप वॉल्यूम M से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 1 dm क्यूब ले रहे हैं, ये आपका 2m
क्योंकि डिवाइड बाय आपने इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो मोल पर लीटर हो जाएगा 2m और ये 0 0, लेकिन आप ये कहेंगे एट इक्विलिब्रियम जो है वो क्या हो जाएगी कंसिडरेशन 2 माइनस एक्स मोलर 2 माइनस एक्स मोलर और ये आपको एक्स मोलर है और ये एक्स मोलर है, ठीक। अब इसकी केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास जो है वो कंसिडरेशन ऑफ m, कंसिडरेशन ऑफ n एट इक्विलिब्रियम और कंसिडरेशन ऑफ k एट इक्विलिब्रियम, कंसिडरेशन ऑफ l एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला बनता है इसका। और अब आपके पास ये वैल्यूज हैं, आपको अगर केसी की वैल्यू पता चल जाए तो केसी की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.303 RT log केसी, ठीक है। यहाँ से आप केसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू आपको गिवन है, तो ये आपके पास क्या देंगे log केसी इक्वल टू डेल्टा जी की वैल्यू क्या है 460, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा आपके पास 2.303 और आपके पास 1.987 बराबर 27 है, तो ये 300 केल्विन। तो ये आपके आंसर क्या बन रहा है 460 डिवाइडेड बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 1.987 डिवाइडेड बाय 300। तो ये आपके पास आ रहा है log KC इक्वल टू 0.335, ठीक, log 0.335 है आपके पास। तो इसमें आप क्या करेंगे तो ये आपके पास KC एंटी लॉग माइनस 0. क्योंकि माइनस में आ रहा है आपके पास 0.335। तो आप शिफ्ट लॉग माइनस आंसर, तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 0.4622, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अब हमें इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन m ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब आप इसके लिए आपके पास ये फार्मूला है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप ये कहेंगे कि इसमें सिंस कंसिडरेशन ऑफ k इक्विलिब्रियम इक्वल टू कंसिडरेशन ऑफ l इक्विलिब्रियम, ठीक, तो इनकी कंसिडरेशन इक्वल है, इसी तरह एंड कंसिडरेशन ऑफ m इक्विलिब्रियम इक्वल टू कंसिडरेशन ऑफ आपके पास जो है वो प्रोडक्ट है n, ठीक, इनकी कंसिडरेशन क्या है इक्वल है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं 0.4622, तो एक्स स्क्वायर और 2 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर हो जाएगी 0.4622 और 2 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपके पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर आपके पास, ठीक। तो आप पर यहीं पे आप क्या करते स्क्वायर रूट ले लेते, तो स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, तो ये आपके पास आएगा एक्स ओवर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0.679, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0.679 मल्टीप्लाई बाय 2x, तो ये आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये जो बन रहा है x इक्वल टू 1.359 माइनस 0.679x, तो ये साइड पर आएगा, तो x प्लस 0.679x इक्वल टू 1.359, तो ये 1.679x इक्वल टू 1.359, तो x will be equal to divided by 1.679, तो ये आ रहा है 0.679
0.809 मोलर। ठीक, तो आपके पास x की वैल्यू जो आ गई वो 0.809 x मोलर की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह आपने क्या किया। अच्छा, गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो आपके पास इक्विलिब्रियम में भी है, केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ भी रिलेशनशिप है। गिब्स फ्री एनर्जी आपको थर्मोडायनामिक्स में भी मिलती है। तो गिब्स फ्री एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी रिलेटेड है। ठीक है, तो वहाँ डिफरेंट तरीके से जो है वो आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का यूज़ करते हैं, कहीं पर हम एंथैल्पी यूज़ करते हैं, एंट्रोपी यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम केमिकल इक्विलिब्रियम को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूमेरिकल आने चाहिए। एग्जाम में आपको इतने बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आते, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपसे सिंपल डेटा देकर आपसे क्या किया जा सकता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। इसलिए आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इजीली इंशाल्लाह क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक पॉइंट ये याद होना चाहिए मिसाल के तौर पर कि आपसे एक रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड O2 और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें Kp और Kc का क्या रेशो होगा। ठीक है, तो अब आप इसमें किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। Kp इक्वल टू Kc RT ओवर डेल्टा N। ठीक है, सिंस डेल्टा N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपके पास प्रोडक्ट है 1 मोल और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो ये क्या होगा 1 + 1/2, तो ये होगा 1/3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 3, तो डेल्टा N इक्वल टू 1/2। तो ये आपसे मुख्तलिफ ऑप्शन दिए जाते हैं, तो यहाँ पे जो आप कहेंगे तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि Kp ओवर Kc इक्वल टू RT 1/2 - 1/2। ठीक है, तो ये आपसे एमसीक्यूज में मोस्टली पूछ लिया जाता है। ठीक, तो ये आपको ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि किस तरह Kp और Kc का आपस में रिलेशनशिप है। ठीक, इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो ये है कि आपने इस इंफॉर्मेशन को याद रखी है कि Pk जो है वो 1 ओवर K है आपके पास, और ये क्या आपके पास एसिड एक्सटेंट। ठीक है, इसमें K की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी P की वैल्यू उतनी क्या होगी, कम होगी। और इसी तरह Pk भी क्या है आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए, और बाकी जब आपके पास P की भी माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ K भी है। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन क्या आपके पास the value of Ka for CH3COOH एक weak electrolyte है at 298 Kelvin is 1.75 exponent -5। ठीक है, और what will be the hydrogen ion concentration? What will be the hydrogen ion concentration of 0.1 molar solution of acetic acid। ठीक है, तो ये है आपके पास डेटा है, और आपने जो है वो आपने H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को आपने फाइंड करना है। याद रखिएगा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है वो ऑस्मोल डाइल्यूशन लॉ जो है वो यूज होता है, और इसमें आपके पास जो सोल्यूशन आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एसिडिक एसिड है और इसमें CH3COO नेगेटिव है, H पॉजिटिव, इसमें इनिशियल आपके पास 0.1 मोलर है, ये 0 एट इक्विलिब्रियम आप कहेंगे 0.1 -x मोलर, और फिर x मोलर है, और ये आपके पास x मोलर। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 0.1 - x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें डाइल्यूशंस है तो इसमें आप ये कहेंगे कि सिंस 0.1 जो है वो x की जो वैल्यू है वो क्या है 0.1 से क्या है वो स्मॉल है, तो आप x को यहाँ पे क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं।
तो 1.75, तो इसमें आपके पास जो है जो x की वैल्यू आएगी x इक्वल टू एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई बाय 0.1। तो इसको आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो x विल बी इक्वल टू 1.75 एक्सपोनेंट माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0.1। तो ये आपके पास क्या आ रही है 1.75 एक्सपोनेंट माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 स्क्वायर रूट ऑफ आंसर। तो ये आपको पता है 1.322 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोलर। ठीक है, तो ये डेफिनेट एक्स की वैल्यू जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, ऑस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ जो है हम यूज करते हैं इसमें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्या है, इसके जो हमें डेटा गिवन है 5 है। नोट कर लें, याद रखिएगा वी का इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वो ऑस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ है, और यूज करते हैं। आपके पास जो फिफ्थ न्यूमेरिकल, इसमें आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड HCOOH इक्वल टू जो है वो कितनी है 1.77 एक्सपोनेंट माइनस 4, और जो एसिटिक एसिड है वो वैल्यू कितनी है आपके पास 1.75 एक्सपोनेंट माइनस 5 अभी हमने यूज की। ठीक है, फाइंड द रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब आप इसमें देखना है फाइंड द रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ टू एसिड्स। आप इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ बतानी है कि कौन सा एसिड कितने टाइम वो स्ट्रॉन्गर है। सिंपल आप क्या करें, आप इसको डिवाइड कर देंगे दूसरे से, और ये आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मिक एसिड डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एसिड CH3COOH इक्वल टू आप क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं आप इसमें। इसमें आपके पास क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ 1.77 एक्सपोनेंट माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1.75 एक्सपोनेंट माइनस 5। ठीक, तो ये आपके पास जो आंसर आता है वो आंसर क्या आएगा 1.77 एक्सपोनेंट माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1.75 एक्सपोनेंट माइनस 5 और स्क्वायर रूट ऑफ आंसर 3.18। ठीक है, तो इनका जो आपके पास रेशो आ रहा है स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मिक एसिड डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एसिड वो है 3.18/1। ठीक है, यानी कि फॉर्मिक एसिड जो है वो 3.18 टाइम जो है वो स्ट्रॉन्गर है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एसिडिक एसिड। ठीक है, अब लॉजिकली भी आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्या है ये H है, और यहाँ पर क्या आपके पास CH3 है। CH3 जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इस वजह से वो इस पोलैरिटी को क्या करता है, ये जो पोलैरिटी है उसको डिक्रीज करता है, जबकि ये जो H है वो इस पोलैरिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इस वजह से ये एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू इस एसिड की। ठीक है, इसी तरह अगर Cl ग्रुप लग जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, इस पोलैरिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस वजह से वो क्या है, वो एसिड होते हैं क्लोरो एसिडिक एसिड जो वो स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कम्पेयर टू एसिडिक एसिड की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका जो डेट हमारे पास है वो क्या है, न्यूमेरिकल नंबर आपके पास जो है वो 6। ठीक, 6 न्यूमेरिकल आपके पास एट व्हाट डायल्यूशन benzoic acid
would be 10% dissociated. ठीक है. The K of the acid is 6.6x-5 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, ये आपके पास है. आपने वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना है कि कितने वॉल्यूम पर जो है वो 10% बेंजोइक एसिड क्या होगा, डिसोसिएट होगा. ठीक है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सोल्यूशन आपका बेंजोइक एसिड है C6H5COOH और C6H5COO नेगेटिव और H पॉजिटिव है. ठीक है, तो आपके पास जो है वो फर्स्ट क्या लेते हैं, इसमें आप K की वैल्यू जो आपके पास क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ, अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आप इसको क्या करें जो है वो आपके पास क्या है रिवर्स डायल्यूशन. इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन आपको जो है वो रिवर्स डायल्यूशन बेंजोइक एसिड. ठीक, अगर ये आपके पास जो है वो 1 है और ये आपके पास x और ये x इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो जाएंगी और ये आपके पास इनिशियल 1 है 1 माइनस x और डेफिनेटली यहाँ पे ये मोल्स हैं 1 मोल. अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये आप क्या करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम x/v मोलर x/v मोलर और इसकी इक्विलिब्रियम में क्या होगा 1 माइनस x मोलरिटी बाय v मोलर. तो इसमें आपके पास क्या होगा K इक्वल टू x स्क्वायर ओवर v स्क्वायर और ये क्या होगा 1 माइनस x ओवर v. तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर ओवर v 1 माइनस x. ठीक, अब इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन हमें दी कि 10% डिसोसिएटेड. तो 10% डिसोसिएटेड का मतलब है कि कितना इसका x की वैल्यू कितने वो होगी, आयोनाइज फॉर्म होगी 0.1. ठीक, तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0.1. ठीक, क्योंकि 10% डिसोसिएटेड. तो यहाँ पे आपके पास K की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्या है, K की वैल्यू थी 6.6 एक्सपोनेंट माइनस 5 इक्वल टू 0.1 का स्क्वायर और वॉल्यूम आपको आइडेंटिफाई करना है 1 माइनस 0.1. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.01 और ये आपके पास वॉल्यूम और 0.9 हो जाएगा. ठीक है, तो अब इसको आप क्या करें मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो आपके पास जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास. ठीक है, तो वॉल्यूम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वॉल्यूम विल बी 0.01 और डिवाइड बाय 6.65 एक्सपोनेंट माइनस 5 0.9. तो ये आंसर आएगा आपके पास 0.01 डिवाइडेड बाय 0.9 डिवाइडेड बाय 6.6 एक्सपोनेंट माइनस 5. ठीक है, तो ये 168 लीटर. इस वॉल्यूम के ऊपर क्या होगा कि आपका जो बेंजोइक एसिड होगा वो 10% का होगा, डिसोसिएटेड होगा. ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, ये है आपके पास 4. अब हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं वो है बफर सॉल्यूशंस रिलेटेड. ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 7. आपके पास डेटा है कि आपने क्या किया 0.15 मोल ऑफ पाइरीनियम क्लोराइड क्या किया आपने हैज बीन एडेड, इसमें एडेड किए गए इंटू 500 ml ऑफ 0.2 मोलर पाइरीडीन. ठीक, पाइरीडीन है सोल्यूशन और फाइंड द pH, find the pH and OH negative ion concentration in the resulting solution. और भी इंफॉर्मेशन. हाँ, और आपने ये कहना है कि एज्यूम नो डाइल्यूशन.
यानी जब आपने इसमें ऐड किया पायरिडिनियम क्लोराइड तो इसमें कोई डायल्यूशन नहीं हुई, यानी चेंज इन वॉल्यूम जो है वो नहीं हुआ इसमें आपके पास Kb की वैल्यू गिवन है, क्योंकि आपके पास पायरिडिनियम जो है वो बेसिक नेचर है, तो 1.5 -9, ठीक है। तो इसमें अब आप इसको किस तरह सॉल्व करिए, आपके पास जो है वो हेंडरसन-हेल्सबर्ग इक्वेशन है, आप इसमें किसको सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे आप जो है, क्योंकि बेस है तो POH इक्वल टू PKB और log सॉल्ट ओवर बेस, ठीक है। सॉल्ट जो आपके पास पायरिडियम क्लोराइड है, बेस आपके पास गिवन है इसमें, ठीक है। तो ये है आपके पास सॉल्ट के मोल्स गिवन है m500 ml में, तो आप 1000 ml में इसकी मोलैरिटी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है आपके पास POH इक्वल टू -log ऑफ 1.5 एक्सपोनेंट -9 प्लस log सॉल्ट है 0.15 मोल, तो 0.15 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 0.2, ठीक। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, POH वैल्यू आ जाएगी। तो ये होगा 0.15 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 500 डिवाइड बाय 0.2, तो इसको अगर आप लॉग की वैल्यू कैलकुलेट लॉग आंसर, तो ये 0.176, तो यहाँ पे आ रही है 0.176, और आपके पास जो है वो लॉग 1.5 एक्सपोनेंट -9 अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है प्लस माइनस प्लस हो जाएगी, तो 8.823, इन दोनों का अगर प्लस करें और तो 0.176, तो ये आ रही है 8.99, ठीक। POH की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो है 8.99 आपके पास हो जाएगी, ठीक है, 8.99। तो POH आपके पास -log ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या आ गया 8.99 बराबर log OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। आप दोनों साइड पे नेगेटिव को आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें, जब नेगेटिव साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा -8.99 और log OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो ये OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन जो है वो एंटी लॉग -8.99, ठीक। इससे आपको हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। इसके अलावा आप जो है वो शिफ्ट लॉग आंसर, तो ये है OH आयन की जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास इतनी फॉर्मेशन होगी 1 एक्सपोनेंट -9 होगा, ठीक है। इसमें और इसके अलावा आपके पास जो है वो pH का पूछा गया, तो pH आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, pH इक्वल टू 40 - 8.99, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी 5 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये सर आपने क्या किया, पायरिडिनियम सॉल्ट्स में पायरिडिनियम का सोल्यूशन है, बेसिक नेचर है, आप उसमें हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन और उसकी pH कैलकुलेट करिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9, ठीक है। हेंडरसन-हेल्सबर्ग इक्वेशंस हैं, इससे रिलेटेड आपके पास जो बफर से रिलेटेड जो है वो डेटा दिए जा सकते हैं, और अगर सॉल्ट और बेस की कंसंट्रेशन अगर इक्वल आ रही है तो आप उसको log 0 हो जाएगा, तो pH विल बी इक्वल टू PK, बेस के केस में POH विल बी इक्वल टू PKB, और एसिड के केस में pH इक्वल टू PKA। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसको रिलेटेड हमारे पास है वो क्या है, फाइंड द pH of a solution containing 0.10 molar H3BO3, बोले कैसे गए आपके पास N, और ये क्या 0.18 मोलर NaH2BO3, ठीक है। और इसमें आपके पास Ka1 जो है, क्योंकि एक प्रोटॉन इसने डोनेट किया तो 7.3 एक्सपोनेंट -10, तो ये आपके पास डेटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। ट्राइडेंटेड है, यानी कि आप ट्राइप्रोटेक आप इसको कहते हैं कि 3 प्रोटॉन लॉस कर सकते हैं, यहाँ पे इसने 1 प्रोटॉन लॉस किया, इसलिए Ka1 वैल्यू आपके पास। तो सोल्यूशन आप इसका करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो pH इक्वल टू PKA
log concentration of NaH2BO3 और डिवाइडेड बाय H3BO3। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो वैल्यूज हैं। ठीक है, pH इक्वल टू आप इसकी वैल्यू नेगेटिव लॉग ऑफ 7.3 एक्सपोनेंट -10 प्लस लॉग जो है आपके पास कंजर्वेशन जो H3 इसकी वजह 0.18 और ये जो है आपके पास 0.10। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास pH का pH कैलकुलेट करने का तो विल बी इक्वल टू 0.18 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, लॉग आंसर तो ये आपके पास आ रहा है 0.2552 और log 7.3 एक्सपोनेंट -10। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है प्लस 9.136। इन दोनों का अगर आप प्लस करें तो ये वैल्यू आ रही है 0.2552, तो ये है 9.39। ठीक है, तो 9.39 जिसका आंसर आ रहा है आपके पास वो है 9.39 pH का आपके पास जो है वो हेंडरसन-हेसलबर्ग इक्वेशन आपने क्या की, इसको आपने यूज़ किया और इसमें आपके पास क्या जो है वो इसमें क्योंकि वीक एसिड है उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसको आप यूज़ करें। ठीक है, नेक्स्ट डेटा आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या गिवन है न्यूमेरिकल नंबर 10। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास कि कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोलर आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH solution containing 1 मोलर NH4Cl। ठीक है, और इसमें pKb की वैल्यू जो आपके पास गिवन है वो कितनी गिवन है वो 4.76। ठीक है, तो अब आप इसकी pH कैलकुलेट करेंगे। इसको आप pH कैसे कैलकुलेट करेंगे क्या आप देखें सोल्यूशन। ठीक है, अब आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं pH प्लस POH इक्वल टू 14। ठीक है, तो pH इक्वल टू pH की जगह आप क्या लिख सकते हैं pKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्ट का और कंसंट्रेशन ऑफ NH4 वीक बेस इक्वल टू 14। ठीक है, pH की जगह आपने वैल्यूज को पुट कर दिया तो pH इक्वल टू pKb क्या है 4.76 प्लस लॉग और ये NH4Cl कितने हैं आपके पास 1 है और इसके बाद ये 1 की वैल्यू है और ठीक है NH4Cl 1 और ये जो है 0.1 है इक्वल टू 14। ये इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं 1 डिवाइड बाई 0.1 10 होगा। ठीक है, लॉग 10 जो है वो आंसर 1 है और ये हो गया pH इक्वल टू 5.76 इक्वल टू 14। इन दोनों को प्लस किया और इसको आगे जाकर माइनस तो ये क्या होगा pH इक्वल टू 14 माइनस 5.76 तो pH will be equal to 14 minus answer minus 5.76 तो ये है 8.24। ठीक है, तो ये आपने क्या किया आपके पास ये सॉल्यूशन गिवन थे प्रॉपर सॉल्यूशन गिवन थे तो आपने क्या किया इस तरह की अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आती है तो आप इसकी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है लेक्चर वीडियो उसमें हम कंडक्टेंस से रिलेटेड और केमिकल इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब इनकी प्रैक्टिस करें इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आपको जो आप सॉल्व करें तो इंशाल्लाह जो आपकी कोई क्लियर हो जाएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।